और अब खबर विस्तार से तेलंगाना की बात करते हैं, जहां के आदिलाबाद में एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक को ट्रक से करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गनीमत रही कि बाइक सवार शख्स नीचे गिर गया था, जिसे मामूली चोट आई है। तस्वीरें आदिलाबाद के नेशनल हाईवे 44 की है, जहां पर बाइक को टक्कर मारने के बाद भारी भरकम कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं, बल्कि पूरी रफ्तार से बाइक को सड़क पर घसीटता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर ट्रक के पास मौजूद कार सवारों ने ड्राइवर की करतूत का वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कंटेनर ट्रक के आगे बाइक फंसी हुई है। ड्राइवर ट्रक से बाइक को पूरी रफ्तार से घसीट रहा है और ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक बाइक को इसी तरह से घसीटता रहा। वहीं सड़क से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसने ट्रक का पीछा किया। आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर श्री डूंगरगढ़ इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ट्रेन आ गई, जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। यह हादसा श्री डूंगरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर आए बेनीसर में हुआ, जहां पर ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गए और जैसे ही लोगों ने टक्कर की आवाज सुनी तो भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि टक्कर से पहले ही ट्रैक्टर पर सवार लोग नीचे कूद गए थे, जिस वजह से उनकी जान बाल बाल बच गई। हालांकि ये भी साफ है कि रेलवे ट्रैक को पार करने में ट्रैक्टर के ड्राइवर ने लापरवाही बरती थी, जिस वजह से ट्रैक्टर और ट्रॉली ट्रेन की चपेट में आ गए थे। बात यूपी के मुरादाबाद की, जहां एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। ये वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि लोग आ जा रहे हैं। जैसे ही छात्रा ने गली से निकलने की कोशिश की, तभी साइकिल पर सवार एक अधेड़ उम्र का शख्स आता है और शख्स की हरकतें भांपकर छात्रा ने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वो दूर नहीं जा पाई। अधेड़ उम्र के शख्स ने उससे छेड़खानी की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे हाथ मारा। पलटवार होता देख शख्स तुरंत वहां से साइकिल लेकर फरार हो गया। ये घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र की है। यूपी के बिजनौर में सांप ने एक युवक के हाथ में डस लिया। सांप के काटने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। वीडियो में देख सकते हैं कि सांप ने युवक के हाथ में डसा है, जिसकी वजह से खून निकल रहा है। मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। युवक ने डॉक्टर को सांप दिखाया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसका इलाज किया, जहां उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मामला थाना स्योहारा के जोशान इलाके का है। यूपी के बिजनौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी सांप को लेकर यह शख्स अस्पताल पहुंच गया। सांप ने इसके हाथ में डस दिया था, जिसके बाद देखिए हाथ से खून निकल रहा है और ये सांप लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां अस्पताल में सांप को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी पाइपलाइन में आई गड़बड़ी की वजह से ऑटो की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महानगर गैस लिमिटेड की ओर से मुंबई में बड़ी मात्रा में सीएनजी गैस की सप्लाई की जाती है, जिसकी सप्लाई बाधित होने से यह हालात बने। जानकारी के मुताबिक सीएनजी की मेन पाइपलाइन में गड़बड़ी सामने आई, इससे सप्लाई बाधित हो गई है। सीएनजी नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा असर ऑटो, उबर और ओला जैसी कंपनियों की गाड़ियों पर पड़ रहा है, जो सीएनजी पंप के बाहर कतार लगाकर खड़ी हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें मुंबई और नवी मुंबई में खासतौर पर सीएनजी पंप के बाहर ऑटो और टैक्सी की लंबी लाइन लगी हुई है। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर 3 बाइक आपस में टकराई और फिर बाइक पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। ये पूरा वाकया सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सड़क पर लापरवाही की वजह से 3 बाइक हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जहां पर गुरबख्शगंज इलाके के किलौली चौराहे की तस्वीरें हैं। 3 बाइक आपस में टकरा गई, जिसके बाद इनका बैलेंस बिगड़ गया, जहां 2 बाइक और उस पर सवार लोग बीच सड़क पर जा गिरे, तो तीसरी बाइक और उस पर सवार युवक किनारे गिर गया। इस हादसे में बाइक पर सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, जहां एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से दहशत देखने को मिल रही है। जहां पर रात में तेंदुआ सड़क के पास घूमता हुआ दिखा और रास्ते से गुजर रहे कार सवार लोगों ने तेंदुए की तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। तेंदुआ केशवापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास चहलकदमी कर रहा था, जो महेशपुर वन रेंज के भीतर मौजूद है। तो वहीं कार की रोशनी को देखने के बाद तेंदुए ने रास्ता बदल लिया और वो सड़क से जंगल में चला गया। रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की दस्तक से लोग फिर खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंगल से तेंदुआ रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। इससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, जहां देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर एक लड़की ने लड़के को कहासुनी के बीच थप्पड़ जड़ दिया। मामला भगत सिंह चौक का है, जहां पर युवक के स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती से किसी बात को लेकर युवक का विवाद हो गया था, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो देर रात का है और सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की पहले युवक के साथ बहस हुई और फिर गुस्से में आकर युवती ने युवक को थप्पड़ मार दिया। पिछले कुछ महीनों से मसूरी में तेजी से स्पा सेंटर खुल रहे हैं, इससे स्थानीय लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। स्पा सेंटर को लेकर लोगों को कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि देर रात खुलने वाले कई स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं और इनके बाहर आए दिन बहस झगड़ा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए आजकल युवा अपनी जान भी दांव लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रील बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यूपी के हमीरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल के कुछ छात्रों ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर रील बनाई। रेलवे ट्रैक एक पुल से होकर गुजरता है। छात्र पुल पर पहुंचे, खड़े होकर वहां पर रील बनाई। अगर उसी वक्त कोई ट्रेन पुल पर आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूली छात्रों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला पर पालतू कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें सोसाइटी में घूम रही महिला पर अचानक ही पालतू कुत्ता झपट पड़ता है और फिर उसे काट लेता है। वहीं ये पूरी घटना सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला केशवपुरा इलाके का है, जहां पर महिला सोसाइटी में घूमने निकली थी, लेकिन तभी एक घर के सामने मौजूद पालतू कुत्ता महिला पर भौंकने लगा और इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, कुत्ते ने महिला पर हमला कर उसे काट लिया। कुत्ते के हमले से घबराई महिला नीचे गिर गई, चीखने लगी। इसके बाद कुछ लोग दौड़कर पहुंचे और उन्होंने महिला पर हमला करने वाले पालतू कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते के हमले में महिला घायल हो गई, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कहासुनी के बाद ट्रक ड्राइवर ने ऐसी दबंगई दिखाई जिससे लोग खौफजदा हो गए। जहां ट्रक ड्राइवर तलवार लेकर नीचे उतरा और फिर उसने कहासुनी करने वाले व्यक्ति के पैर पर तलवार से हमला कर दिया। ड्राइवर तलवार से व्यक्ति पर हमला कर तलवार लहराता हुआ वापस अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। वहीं उसने जिस व्यक्ति पर हमला किया उसके पैर पर तलवार से हमले के निशान साफ दिखाई दिए। इससे पीड़ित व्यक्ति भी नाराज हो गया, जिसने ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये पूरा मामला वहां पर मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला भटियात के समोट इलाके का है, जहां पर वक्त पर कुछ लोग पहुंच गए थे, जिन्होंने आरोपी ट्रक ड्राइवर के हमले से पीड़ित व्यक्ति को बचा लिया। वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर लोग अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के औरैया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने कपड़ा व्यापारी पर डंडों से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें औरैया जिले के डिबियापुर इलाके की है, जहां पर दबंगों ने दिन दहाड़े बाजार को जंग का अखाड़ा बना दिया। गालियों का विरोध करने पर दबंगों ने कपड़े व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की। बचाने आए परिजनों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा।
देखते ही देखते पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि लाठी डंडे बरसाए जा रही हैं, दुकान में घुसकर पीटा जा रहा है। मारपीट में व्यापारी और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट की इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और सऊदी अरब के मदीना के पास एक बहुत बड़ा हादसा होने की खबर है। यहां उम्रा पर गए हिंदुस्तानी तीर्थ यात्रियों की बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि मक्का से मदीना जा रही बस की टैंकर से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई। बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी भयानक यहां पर आग लगी हुई है। ये सऊदी अरब में मदीना के पास बड़ा हादसा हुआ है और जो सभी तीर्थयात्री जो बस में सवार थे वो भारत के हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये बस मक्का से यात्रियों को लेकर मदीना की ओर जा रही थी। बस का एक्सीडेंट हुआ है और जो लोग जिनकी हादसे में जान गई है वो हैदराबाद के रहने वाले थे। 42 भारतीयों की मौत की बात कही जा रही है बदर मदीना राजमार्ग में हुए एक हादसे में। तो ये हादसा कहां पर हुआ? बदर मदीना राजमार्ग पर हुआ है। हादसे में क्या हुआ? 42 भारतीयों की मौत की खबर है। कैसे हुआ है ये हादसा? बस का एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ है और जो यात्री सवार थे वो भारत के रहने वाले थे, उम्रा पर गए हुए थे। 42 भारतीयों की मौत की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।